हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर बताओ ये जो वैकेंसी आ रखी है नेवल डॉकयार्ड की, ठीक है, ये कैसी जॉब है? ठीक है, पहली बात तो ये बताओ, ये कोई जॉब नहीं है। बोलोगे ये क्या बोल दिया सर, अब तो वीडियो के स्टार्टिंग में कि जॉब नहीं है, तो फिर वैकेंसी क्या है निकली है? 338 वैकेंसीज निकल रखी है, यहाँ पे दिख रखा है 338। तो ये 1 ईयर एंड 2 ईयर्स की ट्रेनिंग्स है, ठीक है। ये अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग जो भी जिस ट्रेड के लिए आईटीआई ट्रेड के लिए एलिजिबल है उसके लिए ये ट्रेनिंग पीरियड है, और इस ट्रेनिंग के दौरान उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब बोलोगे ये क्या सीन है भाई, गवर्नमेंट कभी कहती है टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू 4 साल का नौकरी मिलेगा, और ये नेवल एकेडमी वाले कहते हैं कि 2 साल का जॉब है, ठीक है। तो ये कोई जॉब नहीं है, ट्रेनिंग है, 2 साल का, 1 साल का, ठीक है। इसके दौरान आपको पैसा भी मिलेगा, और पर मंथ के हिसाब से पैसा मिलेगा, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, और उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीट है, किस किस ट्रेड के लिए क्या है, वो हर चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपने आईटीआई कर रखा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके लिए ये चीज़ है, ठीक है। और इसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा, और रिटन एग्ज़ाम देना होगा, छोटा सा इंटरव्यू टाइप का देना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड भी हैं इसके अपने अपने, वो सभी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर देख लोगे, या फिर आपने पहले पीडीएफ में देखा भी होगा, ठीक है। तो चलो इसके बारे में हम अब थोड़ा सा ब्रीफ नोटिफिकेशन में आपको बता ही देता हूँ इसके बारे में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले इन्होंने क्या रखा है, नेवल डॉकयार्ड मुंबई इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन, इतना 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 वेबसाइट का नाम दे रखा है, ठीक है। कि ये जो नेवल डॉकयार्ड है ये आपको इनवाइट करता है आईटीआई क्वालिफाइड या फिर जो फ्रेशर है उनके लिए, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। दे कैन अप्लाई फॉर इट, ठीक है। आगे देखो, एक्चुअली देयर आर 338 वैकेंसीज बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 प्रकार की ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं। यहाँ पे पहली चीज़ ये सर्विसेज प्रोवाइडेड जो मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कोई एक प्राइवेट संस्था है जो आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है। एक सर्टिफिकेशन टाइप का हो गया, आप चीज़ समझ सकते हो। लाइक एक चीज़ निकला था गवर्नमेंट के तरफ से, कौशल विकास योजना करके कुछ रेलवे का एक आया था। ये आपने देखा होगा सरकारी रिजल्ट पे कि एक रेलवे में जाके ट्रेनिंग व्रेनिंग ले रहे थे, एक तरीके से सरकारी सर्टिफिकेशन हो जाता है। उस तरीके से यहाँ पे हो जाता है कि आपने अप्रेंटिस कर लिया, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ये बहुत ही थोड़ा सा आईटीआई के बच्चों के लिए बेहतर हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा। फिर उनको एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे सबसे पहले तो वैकेंसीज यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 ईयर की ट्रेनिंग है। इलेक्ट्रो प्लेटर वगैरह वगैरह यहाँ पे देख रहे हो, ये सभी चीज़ें, पेंटर, सीट मेटर वर्कर, पाइप फिटर, ये सभी चीज़ है ना, ये जो है इनकी वैकेंसी दे रखी है। टोटल यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है 49 टोटल वैकेंसी इस तरीके से। अब इसके साथ साथ ना यहाँ पे देखो कुछ कुछ कैटेगरी वाइज बांटी गई है। अब ये 49 जो मान लो इलेक्ट्रीशियन की है, तो 49 में से ऐसा नहीं कि सब में से कोई भी किसी को मिल जाएगा। यहाँ पे बांटा गया है कि जस्ट एससी कैटेगरी के बच्चे को 5 वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 9 है, यूआर के लिए 29 है। अब बोलोगे सर यूआर के लिए 29 ऐसा तो फिर कैसे हो सकता है? यूआर के लिए 29 इसलिए है क्योंकि यूआर कैटेगरी की सीट के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी कोई भी इंटर कर जाता है अगर वो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ पार कर जाता है तो, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 है, आर्म फोर्सेस के लिए 1 है, टोटल 49 वैकेंसीज। इस तरीके से आप पूरा देख सकते हो 1 ईयर की ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन से लोग हैं, अपना अपना ट्रेड देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा करके नीचे कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कुछ थोड़ा थोड़ा करके मैंने बोला, लेकिन ये तो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से जाने लगा नीचे, तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। तो ये जो आपने देख लिया होगा, थोड़ा कंट्रोल हो गया, तो आपने देख लिया होगा कि कौन कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसीज़ है, तो ठीक है। नहीं भी देखा तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सरकारी रिजल्ट और सरकारी एग्ज़ाम के ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल क्या प्राइवेट वेबसाइट्स है उस पर अवेलेबल है। वो सभी 1 ईयर्स की थी, और ये 2 ईयर्स की जो ट्रेनिंग है ये किन किन चीज़ों को मिल रहेगा, रिगर, पोर्जन एंड हीट ट्रीटर और सिप राइट स्टील, ठीक है। ये 3 टाइप्स के जो ट्रेनिंग ट्रेड है, और इसमें क्या क्या मिलेगा, कौन कौन कर सकते हैं, जो फिटर होगा या फिर जो फ्रेशर्स होंगे, ठीक है। दे कैन अप्लाई फॉर इट, और वैकेंसीज आपको दिख रहा होगा। सिप राइट स्टील की 20 है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो आप नोटिफिकेशन के बारे में करोगे बात। अब इसका एग्ज़ाम में होता क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग ना एलिजिबिलिटी कंडीशन, सबसे पहले ना तो वो जो होगा वो 10th क्लास पास होगा, ठीक है, अपने सीट के अकॉर्डिंग, और वो आईटीआई किया होना चाहिए, ये तो फिक्स है, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, मिनिमम 50% मार्क्स इन 10th में होने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ जो है। और यहाँ पे जो है और एक चीज़ यहाँ पे दे रखा है, आईटीआई एग्जामिनेशन पास्ट
ठीक है, इन रिलेवेंट ट्रेड विथ एग्रीगेट 65%। और आईटीआई भी ऐसा नहीं कि आपने बस पास कर लिया, वो एटलीस्ट 65% आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फ्रेशर के पास जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स हु आर टू बी इनरोल्ड फॉर रिगर एज फ्रेशर शैल बी स्टैंडर्ड 8 पास विदाउट आईटीआई। अगर इसमें जो रिगर का जो दिख रहा था फ्रेशर जहाँ पे लिखा हुआ था, तो उसमें जो 8 पास हैं बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आईटीआई। ठीक है, तो 8 का कहीं कहीं आपको मार्कशीट वगैरह मांग सकता है। और एज क्राइटेरिया क्या दे रखा है, 1 अगस्त 2001 से लेके 31 अक्टूबर 2008, ये दोनों जो है ये भी मान लो ये जो भी डेट ऑफ बर्थ इतना है या फिर जो इनके बीच में है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है उनका, देखो यहाँ पे हाइट 150 cm, वेट नॉट लेस देन 45 kg, मतलब 45 kg से नीचे नहीं होना चाहिए। चेस्ट उनका 5 cm जो एक्सपेंस होना चाहिए। आई साइट 6/6 to 6/9 होना चाहिए। ठीक है, और ये सभी चीज़ें फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड होगा, मतलब यहाँ पे दे रखा है और कुछ है नहीं। तो गाइज़ ये जो था यहाँ पे, और प्रीवियस ट्रेनिंग के बारे में कुछ कह रहा है दे है थोड़ा, उसको मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेमेंट यहाँ पे पेमेंट देख लो कितने पैसे देंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरेशन जो है जो भी 1 साल का जो गाइज़ यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर, मतलब बहुत लोग हैं ना जहाँ पे 1 साल के लिए अप्लाई करेंगे, बिकॉज उनके पास क्वालिफिकेशन ही वैसा है। लाइक किसी किसी में आप मान लो बहुत सारा था, जैसे सिप स्टील करके एक वैकेंसी थी जो कि 2 ईयर की ट्रेनिंग अवेलेबल है। तो जो फिटर किया होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो 2 साल के ऊपर मैंने दिखाया ना, जो स्कीम था 2 साल की वाला, ये ऊपर में 1 साल वाला और ये 2 साल वाला, तो जो 2 साल के लिए अप्लाई करने वाला है, ठीक है, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर, तो उनको 2 साल का ट्रेनिंग मिलेगा। और जो सिर्फ 1 साल वाला अप्लाई करेगा उसको सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, और 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान सबको 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, फॉर ITI पास एंड 600 फॉर फ्रेशर। देखो जो ITI करके जा रहा होगा उसको 7,000 पर मंथ मिलेगा, और जो 8 पास 16 बच्चा होगा उसको 6,000 रुपीज़ मिलेंगे, मतलब 6,000 रुपये मिलेगा पर मंथ। ठीक है, फर्स्ट ईयर। और जो 2 साल वाला अप्लाई करेगा उसको भी वही मिलेगा, स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में 7,000 और 6,000, मतलब जो ITI वाला होगा 7,000 और जो फ्रेशर होगा 6,000, और अगले ईयर से 10% सात, इसमें 700 रुपये और इसमें 600 रुपये इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी, मतलब अराउंड ITI पास को फर्स्ट ईयर 84,000 रुपये मिलेंगे, और 700 रुपये हर मंथ के हिसाब से आप बढ़ा लो दूसरे साल के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो पेमेंट का चीज़ था 1 साल में 84,000 बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ये चीज़ है कि आप 7,000 रुपये भी मिलेंगे आपको, और साथ में आप फोकट का ट्रेनिंग भी ले लोगे वहाँ से, तो वो 7,000 रुपये आपके रहने खाने का जो भी चीज़ है वो निकल जाएगा, और एक अच्छी जगह से आप ट्रेनिंग लेके निकल जाओगे। इसके लिए ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको जॉब देने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है ना, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग स्कीम ऑफ यहाँ पे एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स मीटिंग द क्या रखा, कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन आर इंडिकेट एट पैरा 3 अबव वुड बी कॉल्ड रिटन एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड। मतलब ऊपर जो पैरा 3 में मैंने बताया था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में और एज क्राइटेरिया मिनिमम वगैरह ये सभी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो होगा वो बुलाएंगे आपको। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 मल्टीपल होगा, और एग्ज़ाम जो होगा मुंबई में होगा इन अगस्त 2022, अगस्त में होगा आपका द रिटन एग्ज़ाम होगा। और गाइज ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज होंगे एंड मैथमेटिक्स होंगे। और हाँ कोई डाउट नहीं है, मैं भी आपको ट्रेड से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ ही लेना आप लोग। एग्जामिनेशन जो होगा हिंदी इंग्लिश के अंदर होगा, बाइलिंगुअल। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मुंबई ओनली, और ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मुंबई में होगा। द एग्जैक्ट डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन वुड बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन कॉल लेटर्स। ठीक है, मान लो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर हर चीज़ लिखा रहेगा कि कहाँ पे आपका होगा। तो फिलहाल जो है अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट का यहाँ पे दे रखा है DASA, बाकी आप सरकारी रिजल्ट पे जाके देख लेना, या फिर सरकारी एग्ज़ाम पे जो भी है उस पर वेबसाइट मिल जाएगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, और उसी वेबसाइट से जब आपका एडमिट कराना होगा अगस्त में तो आपका आएगा। और शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे वैसे ही पता है आपको, समझ में आई है कि रिटन टेस्ट टू बी हेल्ड इन मुंबई, तो जो पास वास होगा अच्छे नंबर से, जिसके मार्क्स होंगे तो सीट के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली जैसे हर एग्ज़ाम में होता है। उसके बाद देखो मेरिट लिस्ट जो बनेगा, कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन द प्रिलिमिनरी मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड द एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन जो पास करेगा वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट इन सितंबर।
जो रिटन एग्जाम पास कर लेगा उसको इंटरव्यू के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। अब स्किल टेस्ट क्या होता है, जो आपका ट्रेड है उसे से रिलेटेड कुछ टेस्ट ले लें, या फिर जो फ्रेशर है उनसे कुछ इंटरव्यू ले लें, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। और कुछ नहीं, फिर आपका मेडिकल एग्जाम लेंगे। एवरी कैंडिडेट शैल बी मेडिकली एग्जामिनेशन एंड डिक्लेयर्ड फिट एज द रूल 7, मतलब रूल 4 में जो मैंने दिखाया था, हाइट, चेस्ट, आइज़, वो जो फिट हो जाते हैं। और इसका मेडिकल बहुत ज़्यादा इंडियन नेवी की मेडिकल की तरह नहीं होगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, एक नॉर्मल से मेडिकल होगा। हाँ, जीते जाते इंसान हो कि नहीं, आँख से देख सकते हो कि नहीं, ठीक है, यही सब। आपकी हाइट क्राइटेरिया से मैच करती है कि नहीं, वेट ऐसा नहीं कि 45 kg से अंदर हो, तो वो सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेनिंग जो होगा नवंबर 2022 से लगभग स्टार्ट हो, ठीक है। और आने जाने का खर्चा क्या, देखो, नो ट्रैवल एक्सपेंसेस आर एडमिसिबल, यहाँ पे कुछ भी आपको पैसा वैसा नहीं देंगे भाई, अपने पैसा से आना, अपने पैसा से जाना, साफ इन्होंने बोल दिया, ठीक है। कहाँ पे रहना है, कहाँ पे रुकना है, वो सभी कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर रिटन इंटरव्यू स्किल टेस्ट आर टू अरेंज देयर ओन बोर्डिंग एंड लॉजिंग, रहने खाने का सारा इंतजाम आपको अपना करना होगा। नो एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, कुछ भी आवास वास वो लोग नहीं देंगे। बाय द नेवल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द एंट्री सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान वो लोग कुछ नहीं देंगे, बाकी सिलेक्शन के बाद फिर दे सकते हैं, ठीक है। जो भी मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कहने का मतलब कि रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल, इसके दौरान जितना भी चीज़ होगा, रहने खाने का सारा चीज़ आपका होगा। फिर बाद में तो आपको 7,000 रुपये देवे करेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, फिलिंग जो फॉर्म अप्लाई होगा वो देखो दिख रखा है यहाँ पे, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन द, ये वेबसाइट है, इस पर लॉग ऑन करो, मतलब अकाउंट बनाओ, ठीक है, एप्लीकेशन को अप्लाई करो, और अप्लाई करो, यही कह सकते हैं आप। और कब से अप्लाई हो रहा होगा इसके बारे में भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि डेट क्या है अप्लाई होने का। तो ये 21 जून से स्टार्ट हो गया है, और 11 जुलाई तक जहाँ तक मुझे याद है कि अप्लाई होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ है, आप अप्लाई करो, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने ITI कर रखा और जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वेटो क्या लगेगा, वो सभी चीज़ें, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, ITI की सर्टिफिकेट, वो सब मतलब स्टेप बाय स्टेप वो लोग मांग लेंगे, ठीक है। जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो सभी चीज़ें आपको वेबसाइट पे वो लोग मांग लेंगे, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि 30 मार्क खाने वाली जॉब है, ट्रेनिंग है अप्रेंटिस के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे ये फ्यूचर समझ के मत चले जाना कि यहाँ पे जॉब लग जाएगी। 2 साल 1 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद पैसा वैसा मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, उसके बाद आप रिटर्न हो जाओगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।